हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को समझने के लिए पहले हम इसके बेस को समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। तो जो बॉन्डिंग होती है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होती है, इसलिए हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर 2s2 है एंड 2px1 एंड 2py1। तो कार्बन में देखा जाए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। बट हम देखते हैं कि CH4 में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन मैक्सिमम अपने कंपाउंड्स में 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसके लिए जो है वो क्या करता है, उसमें एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में उसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में चला जाता है और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और इसलिए ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये देखा गया कि CH4 में जो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, CH4 है जैसे, तो उसने H के साथ इस तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड है ये एकदम इक्वल होते हैं, मतलब इनका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। तो इन मीथेन में ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट, वो सभी जो हैं वो बराबर होते हैं हर कैरेक्टर से, मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इस तरीके से उनका सब ये सेम होता है। तो ये सेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 2s है, ये 2px है, 2py है एंड 2pz है और ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स इन सब की एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो यदि इनकी एनर्जी में डिफरेंस है तो इनके बॉन्ड एनर्जी में भी डिफरेंस होना चाहिए, परंतु इसकी बॉन्ड एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता और इसलिए एक कंसेप्ट दिया गया, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। संकरण जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें ये जो नियर अबाउट या लगभग समान एनर्जी, नियर अबाउट सेम एनर्जी, क्योंकि ये सब 2 के ही मतलब ऑर्बिट जो है वो सेकेंड ऑर्बिट के ही ये ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम होती है। तो जो नियर अबाउट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वो अपनी एनर्जी को पहले मिक्स करेंगे एंड देन उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरीके से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीटली सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं एंड ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें नियर अबाउट सेम एनर्जीज और सेम शेप या डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपने एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर से इक्वली डिवाइड करके कंप्लीटली सेम एनर्जी एंड शेप वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये इसको कहते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हाइब्रिड या संकरित कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन इसके टाइप से ही हमको समझ में आता है कि इसमें 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल जो है वो आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और यहाँ पर
एस का 1 ऑर्बिटल और पी का 1 ऑर्बिटल, टोटल 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे। मतलब जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में s का एक ऑर्बिटल होगा, s का शेप जो है वो इस तरीके से स्फेरिकल शेप होता है एंड p का डंबल शेप होता है। तो ये डिफरेंट शेप है यहाँ पे इन दोनों का, और ये दोनों हाइब्रिडाइज होंगे और जो न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दो, उन दोनों के शेप जो होंगे वो ये होंगे। मतलब ये एक ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा ऑर्बिटल हुआ, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो फॉर्म करेंगे। ये दोनों ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते समय एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक ही एटम में होता है। मतलब जैसे हम लिख रहे हैं BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा? जो सेंटर में है, मीन्स बेरिलियम। तो बेरिलियम में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा और पहले बेरिलियम हाइब्रिडाइज हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले बेरिलियम में होगा, ठीक है। तो अब बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम देखें तो वहाँ पर 1s2 एंड 2s2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s2। तो ये 2s2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो अभी बनेगा, मतलब 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 2p जो है उसका वैकेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि BeF2 बन रहा है। हमको बिल्कुल भी ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बल्कि हम यदि उसको स्टडी करेंगे तो हमको खुद को समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, इसमें बेरिलियम ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है और कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन है, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है। तो उसको 2 बॉन्ड बनाना है बेरिलियम को, दैट मीन्स उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में गया, तो उसका जो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में चला गया, तो यहाँ चला गया। यहाँ जाने के बाद वो हाइब्रिडाइज हुए, दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। तो एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसके बाद फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि फ्लोरीन के 2p में 2pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्लोरीन का 2p जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो ये जैसे 2 फ्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ गए, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया। तो ये बेरिलियम है। बेरिलियम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके बाद फ्लोरीन, इधर से एक फ्लोरीन आके उसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया और यहाँ भी एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाया। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल या बंध कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है और इसका जो शेप होता है वो लीनियर या रैखिक शेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा? B या बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम देखें तो कितना है? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि देखें तो बोरॉन में 1s2 2s2 एंड 2p1, तो उसमें से जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस शेल है वहाँ पे 2s में 2 है एंड 2p में 1 है। तो ये 2s2 2p1। फिर वही देखना है हमको कि यहाँ पर उसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं।
उसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं 3 क्लोरीन के साथ। इसका मतलब बोरॉन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पास तो सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, उसका 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ 2p में चला जाएगा, और यहाँ पर चला गया तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो एक क्लोरीन यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं है, तो दूसरा क्लोरीन यहाँ और तीसरा क्लोरीन यहाँ। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया। कौन सा हाइब्रिडेशन है, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल एंड p के 2 ऑर्बिटल, मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, वह एक s का ऑर्बिटल एंड 2 p के ऑर्बिटल। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और यहाँ पे जो हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कहलाएंगे। इसको भी sp2 बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे और इसको ये बोलेंगे, क्योंकि इसमें s के भी कैरेक्टर हैं एंड p के भी कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर s का 1 ऑर्बिटल एंड p के 2 ऑर्बिटल मिलके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल और ये थर्ड ऑर्बिटल, तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए। देन ये क्लोरीन के साथ ये 3 क्लोरीन आके यहाँ पे ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म किया। इसका जो शेप है या ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, और इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं CH4 में। मैं यहाँ पे टाइप अभी नहीं लिखी हूँ क्योंकि हमको टाइप पहले से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम उस कंपाउंड का यदि हम उसको प्रोसेस देखें तो हमको समझ में आ जाता है कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे CH4 है, अब यहाँ कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 4, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड फॉर्म किया है। अब कार्बन ने क्योंकि 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, दैट मीन्स कार्बन को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट कार्बन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s में 2 है और 2p में भी 2 है, मीन्स उसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको 4 चाहिए। तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कार्बन, और एक्साइटेड स्टेट में इसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हाइब्रिडाइज हुए, है ना। हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरीके से भी शो करते हैं, इसको हम इसको इस तरीके से इसको बॉक्स में डाल देते हैं, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ पे s का 1 ऑर्बिटल एंड p के 3 ऑर्बिटल, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3। s का 1 ऑर्बिटल है एंड p के 3 ऑर्बिटल हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो यहाँ s का 1 ऑर्बिटल एंड p के 3 ऑर्बिटल मिलकर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पे 4sp3 मतलब ये भी sp3 है, सभी sp3 है ना, सभी को हम sp3 कहेंगे क्योंकि इसमें 1s की एंड 3p की एनर्जीज का मिक्स है, समझ लीजिए, क्योंकि ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। और उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक H, दूसरा H यहाँ जुड़ा, तीसरा H यहाँ जुड़ा एंड 4th H यहाँ जुड़ा, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लिए। इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल।
और उसके बाद इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं NH3 में। अब यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन मैं पहले से नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे हम CH4 का भी देखे उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, वैसे ही NH3 का हम देखते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं NH3 में? 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 बॉन्ड बनाने हैं एंड उसके पास यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। वैसे भी क्योंकि नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो 2 सेकेंड वाला ऑर्बिट है और 2 या सेकेंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा भी नहीं सकता। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, ये 3 जो ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये जो है वो ऑलरेडी पेयर्ड है। ये जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पहले से ही, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम S से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑर्बिटल का होता है, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो चाहे हाफ फिल्ड हो, चाहे पूरी तरह भरे हों, चाहे वैकेंट हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये S का ऑर्बिटल है, क्योंकि हम S से ही हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे S का ऑर्बिटल है पर वो ऑलरेडी पेयर्ड है। वैलेंस शेल में ज़रूर है पर वो ऑलरेडी पेयर्ड है। इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले से पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उनको हम लोन पेयर या एकाकी युग्म कहते हैं। तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर है और ये जो 3 है इनमें सिंगल सिंगल है, मतलब ये बॉन्ड बनाने के लिए हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन ये करेंगे। तो इनको, ये जब बॉन्ड बनाएंगे इनको हम बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन हैं वो आया के यहाँ बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बनाया और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाया। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? मैंने पहले ही कहा कि हाइब्रिडाइजेशन S से ही स्टार्ट होता है, चाहे वहाँ पर पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसलिए S से स्टार्ट किए, तो S का 1 ऑर्बिटल एंड P के 3 ऑर्बिटल, ये मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म किए। तो ये सभी जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, बट उसमें से एक में ऑलरेडी लोन पेयर है। और जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं ऑर्बिटल्स को, जो बॉन्ड पेयर है उनको। तो इसलिए ये इसको इधर जो है वो रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, और ये इसको इधर रिपेल कर देगा। और इसलिए यहाँ पर NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है? मैंने कहा ये इसको दबा दिया इधर, ये इसको प्रतिकर्षित कर दिया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। और NH3 का शेप कौन सा होगा? पिरामिडल शेप होगा, मतलब ये 3 जो हैं वो पिरामिड के जैसे शेप बना लेते हैं, तो इसको पिरामिडल शेप कहते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं H2O में। यहाँ भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। तो आउटर मोस्ट में 2s2 2p4, तो 2s2 एंड 2p4, मतलब ऑक्सीजन में यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और H2O में बॉन्ड कितना बनाना है? ऑक्सीजन को 2 बनाना है एंड यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा और
ये दोनों लोन पेयर होंगे। तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड 2 लोन पेयर्स हैं एंड 2 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब ये दो जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हैं। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है तो ये और अधिक रिपेल करेगा, ये भी उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो है कंपैरेटिवली कम रिपल्शन होता है, तो ये पास आ जाएंगे। और यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री का हो जाएगा। H2O का जो शेप है वो V शेप या एंगुलर शेप में होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी हमको देखना है कि फॉस्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन से जुड़ रहा है, मीन्स वो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है फॉस्फोरस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अनपेयर्ड। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका जो वैलेंस शेल है वो ये वाला है और यहाँ पर 3s में 2 है एंड 3p में 3 है। अब क्योंकि इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, दैट मीन्स ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। p में क्योंकि ये जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका वो 3rd वाला है ऑर्बिट है, इसलिए वहाँ पे d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3d में चला गया, तो यहाँ पे ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 5 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए। और इसके ये जो 5 ऑर्बिटल्स है तो इसमें जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी वो बीच में फॉस्फोरस है, ये Cl, तो इसमें से ये जो 2 है वो एक ऊपर है और एक नीचे है। यदि 3D में देखें तो ये जो 2 हैं, 2 Cl है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे और ये जो 3 बॉन्ड्स हैं वो ये 2 बॉन्ड्स कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं एंड 3 बॉन्ड्स जो हैं वो उनमें 120 डिग्री का एंगल होगा और इसका जो शेप है वो होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका शेप होगा। तो अभी तक आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से समझ लिए होंगे कि कहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हम इजीली खुद ही पता कर सकते हैं। जैसे PCl में 5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो इस तरीके से हम सारे कंपाउंड्स में, सारे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एंगल्स बता देंगे और आप इसमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि SF6 और IF7 में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा।